पिघल गया सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कर दी दुष्कर्मी की सज़ा। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? आप कहोगे नहीं, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना देता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप सोचेंगे, क्या सचमुच किसी दुष्कर्मी का सज़ा माफ़ भी हो सकता है? आप जान रहे हैं, पास्को एक्ट लगने की वजह से कई लोग छेड़खानी या फिर कुछ छोटी मोटी घटना पर भी महिला या लड़की थाने में कंप्लेंट करती है। पुलिस पास्को एक्ट के तहत तुरंत नाबालिग के मामले में लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। जमानत के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब भी जमानत नहीं होता है। पास्को एक्ट ऐसा कानून है कि अपराधी रुके, अपराध ना कर पाए। लेकिन एक ऐसा विरला मामला कहे से जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसको सज़ा माफ़ कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। आपके लिए रोज़ाना काला सच सफ़ेद झूठ में कहानी का सिलसिला लेके आता हूँ, मर्डर मिस्ट्री रहस्य से लेकर। लेकिन आज रहस्य है कहानी में, लेकिन मर्डर नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सज़ा माफ़ कर दी है। कई बार कानून धरा रह जाता है और कोर्ट को मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कानून से परे जाकर न्याय करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा ही फैसला सुनाया। नाबालिग से दुष्कर्म कानून की निगाह में गंभीर अपराध है, लेकिन पीड़िता ऐसा नहीं मानती। पीड़िता ने तो उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी। कर्ज लेकर लाखों रुपए कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिए। छोटी बच्ची साथ लिए दर दर भटकती रही। पीड़िता का संघर्ष देखकर सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज गया। कोर्ट ने अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी तो ठहराया, लेकिन सजा माफ कर दी। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सभी की आंखें खोलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट के नाम से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक उसके पास अभियुक्त को सजा देकर जेल भेजने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन इस मामले में पीड़िता के साथ उसके परिवार, समाज और कानूनी तंत्र ने पहले से ही बहुत अन्याय किया है। पीड़िता ने बहुत तनाव और कष्ट झेले हैं। अब उसके पति को जेल भेजकर कोर्ट उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकता। ये मामला आपको बंगाल का है। बंगाल के इस मामले में 14 वर्षीय पीड़िता से 25 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया था, जिसके लिए निचली अदालत ने पास्को कानून में 20 साल की सजा सुनाई थी। मगर केस के तथ्यों के मुताबिक पीड़िता युवक से प्रेम करती थी और वो स्वयं घर से भागी थी। उसने अभियुक्त से शादी कर ली है और उसकी अब एक छोटी बच्ची भी है। और अब उसकी सारी चिंता अपने पति को बचाने और छोटे से परिवार के साथ रखने की है। ये फैसला जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल अपील और स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही कानूनी सुनवाई में दिया। कोर्ट ने फैसला में कहा कि अदालत की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि पीड़िता घटना को गंभीर नहीं मानती।
जिसके कारण उसे इतना झेलना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पीड़िता को शुरुआत में जानकारी नहीं दी गई थी। ये हमारे समाज की, हमारे कानून तंत्र की और उसके परिवार की खामियाजा को उजागर करता है। कोर्ट ने कहा कि मामले को देखने के बाद उन्हें लगता है कि अगर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया तो सबसे ज़्यादा पीड़िता ही मुक्त भोगी होगी। सन 2018 में जबकि ये घटना है, उसने अब वो बेहतर स्थिति में है और अपने छोटे से परिवार में आराम से है। वो अभियुक्त के साथ अपनी बेटी पर ध्यान दे रही है और उसे अच्छी शिक्षा देना चाहती है। पीड़िता स्कूल जाने लगी है और आगे पढ़ना भी चाहती है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास का आदेश देते हुए अभियुक्त की आगे की सज़ा माफ़ कर दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये केस भविष्य के लिए नज़ीर नहीं होगा और दूसरे मामले इस तरीके के आएंगे तो सज़ा बरकरार रखी जाती। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दे दीजिए। नमस्कार। याद रहे, अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी विवाद को बातचीत करके सुलझाइए, ना कि कानून आप हाथ में लें। कानून जो ही आप हाथ में लेंगे तो कानून की गिरफ्त में आप आ जाएंगे। उसके बाद परिवार, समाज परेशान होंगे ही, उसके साथ आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। याद रहे, कानून को हाथ में ना ले और किसी